बात भी निकल गई दिमाग से। मैंने कहा भाई मना कर दिया गया है तो मना कर दिया साफ साफ, मैं नहीं जाऊंगा। फिर किसी दिन सही, ये तो रोज ही लाता हूँ ऐसे, कभी माता जी तीसरे दिन, कभी चौथे दिन। इस दिन के हादसे से माता जी और गुरु जी कई दिनों तक गए ही नहीं। मेरे दिमाग से ये बातें निकलती चली गई। मैंने कहा भाई चलो, मैंने कहा ऐसा तो है नहीं, जाएंगे तो ज़रूर। वो कब तक नहीं जाएंगे, जाएंगे तो ज़रूर। ये आभास होता रहा। मेरा ख्याल है 15-20 दिन तक गए नहीं। फिर गुरुजी माता जी एक दिन नीचे उतरे, माली जी से कहा मोती को कह दो रिक्शा तैयार करे। माली ने मुझे आवाज़ लगाई, मोती गुरुजी हर की पड़ी जाएंगे, रिक्शा तैयार करो। मैंने रिक्शा तैयार की, साफ सुफ किया। गुरुजी माता जी नीचे उतर के आए, रिक्शा में बैठे। मैंने चरण स्पर्श किए तो गुरु भी मुस्कुरा के मुझे देख रहे थे, गुरुजी भी, माता जी भी देख रही थी। मैंने कहा मेरे मन में क्या है, मैंने कहा ये सब जानते तो है ही हैं। मैंने कहा ये आज भी मना कर देंगे तो मैंने कहा आज तो मना भी कर देंगे, उसके बाद ही मुझे जाना ही जाना है। हुआ ऐसा कि हर की पैड़ी पर उतरे, रिक्शा मैंने खड़ी की, लेकिन ना गुरुजी ने कुछ कहा ना माता जी ने कुछ कहा। जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले, शायद मेरा ख्याल है 10 या 11 रुपए थे। ये ज़रूर बोलते थे मोती दूध पी लेना और कुछ खा लेना, जलेबी वलेबी खा लेना। गुरुजी माता जी उतर कर चले गए। मैं उनको ऊंचे पर से देखता रहा। मैंने कहा ये कहाँ जा रहे हैं। माता जी तो भीड़ की तरफ जाते हुए वो तो दिखाई नहीं देने लगी, लेकिन गुरुजी, उनकी हाइट लंबी थी, उन्हें पहचान रहा था। मैंने कहा हाँ गुरुजी जा रहे हैं। वो थोड़ा कभी इधर भीड़ में लुकता, कभी उधर भीड़ में लुकता, इस तरीके से लुकता लुकता पुल के किनारे तक पहुंच गया। तब तक गुरुजी माता जी पुल पर पहुंच गए थे। मैंने कहा हाँ बस अब तो दूरी इतनी बना के रखो जिससे कि ये गुम ना हो जाए। कभी नज़र से गुम हो गए तो पता लगा कि तुम्हारी ये कोशिश बेकार हो जाएगी। आहिस्ता 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 पुल के इस किनारे पर जाकर छुप कर खड़ा हो गया पिलर से के सामने। मैंने कहा पीछे गुरुजी घूम के देखेंगे तो मैं तो साफ दिखाई दे जाऊंगा, पुल पे सीधा पुल है। खड़ा रहा। जब गुरुजी माता जी पुल के उस तरफ उतर गए तब मैं थोड़ा तेजी से पुल के दाहिनी तरफ के किनारे किनारे से, ताकि इस तरफ से दिखाई ना दे, पुल के उस तरफ पहुंच गया। पहुंचने के बाद मैंने देखा कि गुरुजी माता जी पुल से थोड़ा कुछ आगे चल के पैड़ियों पर उतर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं थोड़ा पीछे छुपता रहा। मैंने कहा भाई डर लग रहा था कभी पलट कर पीछे देख लें, तो मैंने कहा मैं ये नहीं देख पाऊंगा कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा भाई पूजा तो हर की पैड़ी पर करते हैं, मैंने कहा यहाँ तो ये कुछ और ही करते होंगे। बड़ी इच्छा उत्पन्न थी कि कुछ जो करते होंगे देखूंगा तो जरूर। माता जी जाके पैड़ियों पर बैठ गए, गुरुजी भी जाके पैड़ियों पर बैठ गए। माता जी ने इधर भी देखा उधर भी देखा, लेकिन मैं पीछे खड़ा हुआ था। थोड़ा डर लगा। मैंने कहा भाई तुम सामने खड़े हो, पेड़ के ओट में खड़ा हो गया। फिर अब पेड़ के ओट में खड़ा हो गया तो फिर माता जी गुरुजी नहीं दिखाई देने लगे, इसलिए पेड़ का थोड़ा सहारा लिया जिससे कि मुझे माता जी गुरुजी दिखाई देते रहे। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने कहा ये जरूर दिखता रहे। मैं खड़ा हो गया चुपचाप। तभी माता जी गुरुजी ने गंगा जी में हाथ धोया, थोड़ा पानी ऐसे छिड़का, ऐसे ही माता जी ने छिड़का। मैंने कहा भाई ये कुछ पूजा ही पाठ करेंगे। मैंने कहा सामान तो इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई फूल नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, पूजा भी क्या करेंगे। सोचता रहा, देखता रहा। तभी माता जी ने जो है उन्होंने बायां पैर इस तरह से गंगा जी में मानो जैसे अंगूठा लगा रहे हैं, ऐसे अंगूठा जब पानी में लगाया, मैं बड़े गौर से देख रहा था क्योंकि मुझे देखना ही तो था कि ये कर क्या रहे हैं। अंगूठा लगाते ही जो है सामने पानी में से, गंगा जी में से एक मुकुट सा ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा भाई ये तो कुछ, मैं कोई कुछ सोच पाता, इतने कुछ समझ पाता, तब तक कुछ पानी में से ऐसे निकलती हुई मुकुट के बाद जब मैंने देखा तो वो स्वयं एक शक्ति